हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, हम भी ठीक हैं। तो दोस्तों, मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से और ये है बुधवार 1 अप्रैल का वीडियो। तो यहाँ पे मॉर्निंग का 7:30 बज रहा है। तो मॉर्निंग की एक प्यारी सी शुरुआत हो चुकी है मेरी रोज़ की तरह। देख सकते हैं कितने प्यारे से फ्लावर हैं और यहाँ पे सूर्य देव ने प्यारे से दर्शन दे दिए हैं। तो दोस्तों, अब ना गर्मी हल्की हल्की स्टार्ट होने लग गई है। मतलब ज़्यादा तो नहीं हुए, फिर भी धूप रोज़ बहुत तेज़ आ रही है। तो गर्मी हल्की हल्की स्टार्ट हो गई है। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मैं नहा धो के आ चुकी थी और सूर्य देव को मैंने जल चढ़ा दिया है। उसके बाद फिर रोज़ ही का रूटीन रहता है, नहाते समय मैं कपड़े भी धो लेती हूँ। तो अब यहाँ पे फटाफट से थोड़ा बहुत कपड़े थे तो इनको डाल देते हैं धूप में। आजकल ना धूप इतनी तेज़ है कि 2 घंटे में कपड़े अच्छे से सूख जा रहे हैं और डेली की हवा चल रही है। मौसम इतना चेंज हो रहा है ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अचानक ठंडा हो रहा है, अचानक गर्मी हो रही, तो ऐसा ही चल रहा है। तो यहाँ पे सुबह का जो टाइम रहता है सबसे अच्छा लगता है मुझे सुबह का टाइम, क्योंकि सुबह इतनी शांति रहती है और हल्की हल्की जो हवा चलती है और चिड़ियों का जो चहकना होता है, बड़ा प्यारा लगता है ना। तो यहाँ पे फटाफट मैं कपड़े डाल लेती हूँ। तो एक हाउसवाइफ का जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो डेली का एक जैसा ही होता है। फिर भी ना एक हाउसवाइफ कभी बोर नहीं होती है। होता है ना, कोई इंसान एक काम को रोज़ करे, बार बार करे, बोर हो जाता है। पर एक हाउसवाइफ ऐसी है जो कभी बोर नहीं होती अपने घर के काम से। जो हमारे काम है वो डेली हमने करने ही करने हैं। तो ऐसा ही है दोस्तों हाउसवाइफ की लाइफ। तो यहाँ पे फटाफट मैं कपड़े डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल दिए थे और यहाँ पे ना हमारा केले का पेड़ है। इसमें देख सकते हैं ढेर सारा केला, मतलब ऐसे लद के आया हुआ है। हर साल इसमें केला आता ही आता है। और यहाँ पे हमने अमरूद का पेड़ लगाया है बड़े से ड्रम में। तो यहाँ पे ना छोटे हाइट का है और अंदर से लाल है और फूल तो आ रहे हैं, देखो अब होते ही नहीं होते हैं, पता नहीं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर और अब करते हैं अपने किचन के काम जो भी होते हैं। किचन के काम तो बहुत होते हैं, पूछो मत। मतलब कभी ख़त्म नहीं होते हैं। किचन के अंदर ना कुछ काम डेली होता ही होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अब मैं किचन की पहले ना थोड़ा बहुत सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह नेहा ने देवर जी के लिए नाश्ता बनाया था। वो ऑफिस जाते हैं तो नेहा बनाती है उनके लिए टिफ़िन भी और नाश्ता करके भी जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उसने सब्ज़ी बनाई थी, तो इस कढ़ाई को मैं खाली कर लेती हूँ। और उसके बाद किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, होता ही है ना, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई ऑफिस जाता है तो किचन मैसी हो ही जाता है। तो यहाँ पे अब फटाफट अपनी कार में पहुँच जाते हैं और जितने एक्स्ट्रा बर्तन हैं सब मैंने सिंक में डाल दिए हैं। उसके बाद तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे बाहर से आवाज़ आ गई थी भाभी करके, क्योंकि कुछ लाए हुए थे हमारे पड़ोस में भाभी के बच्चे। तो उनके यहाँ ना मतलब गाय भी आई है और नामकरण भी हो गया है। तो जिस दिन गाय के बच्चे का नामकरण करते हैं तो फिर खीर भेजते हैं, थोड़ा कुछ। तो वही खीर लेके आई थी और थोड़ा दही भी लेके आई थी। तो पड़ोस में भाभी लोग रहते हैं, वो लेके आए थे। तो अब यहाँ पे फटाफट जितने एक्स्ट्रा बर्तन यहाँ पे रखे हुए हैं रात के, तो ये थोड़ा बहुत मैंने सुबह लगा दिए थे। उसके बाद अभी और बचे हुए हैं तो इनको भी मैंने उनकी जगह में लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरा बेटू भी उठ गया था, कह रहा था मम्मा मुझे भूख लगी है। तो मैंने कहा अब 10-15 मिनट रुक जा, फटाफट से बना लेती हूँ। तो क्योंकि इसने ना कल रात मतलब खाना अच्छे से नहीं खाया था, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी इसको भूख लग गई। मैंने कहा फटाफट पहले मैं हल्का किचन साफ़ कर देती हूँ, फिर फटाफट आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो बच्चे हैं, बढ़ते बच्चे हैं, उनको भूख तो लगी जाती है। और यहाँ पे ना सुबह का 9 बज गया है, तो आज लेट हो गई है। तो आप फटाफट यहाँ पे जितना थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा बर्तन थे मैंने अपने बेटे से कहा इसको सिंक में
क्योंकि ना जब बच्चे घर रहते हैं तो बच्चों को ना छोटी छोटी चीज़ें सिखानी चाहिए, मतलब किचन की छोटी छोटी चीज़ें जो अपनी एक हेल्प कर सके, मतलब हेल्प कर सके ना। अगर छोटी छोटी चीज़ों से सीखेंगे हेल्प करना, बड़े होके फिर बाहर जाके किसी की हेल्प करेंगे तो घर से ही बच्चा सीखता है। तो इसलिए मैं तो छोटा मोटा जो भी काम होता है बच्चों को ज़रूर बताती हूँ और बच्चे करते भी हैं। तो लड़के थोड़ा नटखट होते हैं ना, वो थोड़ा देरी लगाते हैं कहना मानने में, मतलब घर के ऐसे कामों में, पर लड़कियां बहुत परफेक्ट होती हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने जो भी खीर आया था और दही आई थी खाली कर दिया। उसके बाद ढेर सारे बर्तन देख सकते हैं दोस्तों, तो इसको धो लिया मैंने चुटकी में, देख सकते हैं। और इस चुटकी के पीछे कितनी मेहनत है आप सभी को पता ही है। तो यहाँ पे देर हो रही थी इसलिए मैंने फटाफट मल लिए हैं बर्तन और अब फटाफट सब्ज़ी बना लेती हूँ। सब्ज़ी मतलब थोड़ा रात की थी, आलू सोयाबीन की, और थोड़ा यहाँ पे है बीन्स की सब्ज़ी जो नेहा ने सुबह बनाई थी। और उसके बाद बच्चों को ना प्याज का भुट्टा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा ये जल्दी भी बन जाता है, तो इसको मैं फटाफट से यहाँ पे बना लेती हूँ। तो फिर बच्चों का लास्ट डे है घर पे, फिर 2 तारीख से बच्चों का स्कूल भी खुलने वाला है, तो फिर से अपने सही रूटीन में आ जाएंगे हम लोग। होता ही ना, बच्चों की छुट्टी होती है तो थोड़ा रेस्ट हमको भी मिल जाता है, और बच्चों का स्कूल होता है तो फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे अब फटाफट मैं प्याज को काट लेती हूँ, और ये सब्ज़ी ना जल्दी बन भी जाती है। और बच्चे घर में होते हैं ना, दोनों बेटे इतना परेशान करते हैं, सुबह उठते इनका हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है, मतलब खेलते भी हैं साथ में लड़ते भी हैं, तो ऐसा ही चल रहा है इनको। तो इनको मैं डांट रही थी, और यहाँ पे मेरा फटाफट से प्याज कट गया है, और अब मैंने तेल भी डाल दिया सरसों का। तो अब फटाफट यहाँ पे प्याज का जो भुट्टा होता है वो बना लेते हैं। तो प्याज का भुट्टा ना बहुत इजी भी होता है और टेस्टी भी होता है खाने में, तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों अब यहाँ पे फटाफट से बना लेते हैं सब्जी। तो यहाँ पे सब्जी भी मेरी बन चुकी थी, आटा मैंने गूँथ दिया है। फटाफट से रोटी बनाती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को ना बहुत ज़्यादा भूख लगी। कितनी बार कह दिया उसने मम्मा बन गया बन गया, मैंने कहा बस बन गया है। तो अब फटाफट यहाँ पे रोटियाँ बना लेते हैं। तो दोस्तों आजकल ना व्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, और मतलब नहीं थकान भरा हो जा रहा है ना, मतलब बॉडी ऐसी हो जा रही है बिल्कुल थकान, जैसे आलस ने जकड़ लिया ऐसी बॉडी हो जा रही है। आजकल ना गर्मी के दिनों में होता ही है, पता नहीं क्या बात, तो व्लॉगिंग करने का भी उतना मन नहीं कर रहा। फिर सोचती हूँ यार जब मैंने यूट्यूब शुरू ही किया है तो क्यों ना मैं मतलब हफ्ते में 2-3 वीडियो भी जाते हैं तो बहुत है, मतलब जैसा भी रहेगा, क्योंकि व्यूज़ तो कम ही आ रहे हैं, कभी तो आएंगे। तो 2 साल मुझे काम कर यूट्यूब में 2 साल हो गए मुझे काम करते करते, तो देखो क्या होता है, जो भी होगा एक मेमोरी सेव हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, अगर नहीं भी होता है तो भी ठीक है, मतलब होता ही है ना, हम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं तो फिर थोड़ा डाउन हो ही जाते हैं। तो मैं खुद को ना फिर मोटिवेट करती हूँ कुछ अच्छे से वीडियो देख के। जो हाउसवाइफ लगातार वीडियो डालते रहती है उनके वीडियो देख के ना बड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो हफ्ते में 2-3 वीडियो फिर मैं भी डाल ही देती हूँ। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सभी का खाना पीना हो चुका था। पहले मैंने अपने तीनों बच्चों को खिला दिया था, फिर हम सब ने भी कर लिया था। तो आज हमने कहीं जाना है और 2 जगह जाना है, जैसा भी होगा, तो इसलिए वीडियो फटाफट बन रहा है। तो यहाँ पे ना पेंट्री की बहुत दिन से सफाई करनी थी, 2 हफ्ते हो गए मैंने इसमें बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, बस खाली बाहर की सफाई हुई है, तो अंदर की सफाई नहीं हुई है। तो इसलिए इसकी अब मैं फटाफट से सफाई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने सब में कॉलिन डाल दिया था, क्योंकि शीशे वाला होता है ना, तो शीशे वाले जो भी होते हैं उनमें कॉलिन से ही अच्छे से सफाई होती है।
तो डेली का रहता है यहाँ तो सफाई करना किचन में। अगर हम डेली सफाई नहीं करेंगे ना तो फिर किचन बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है सच में। और यहाँ तो इतनी सारी धूल होती है, पता नहीं कहाँ से आती है इतनी धूल। तो अब यहाँ पे फटाफट से ऊपर की सफाई कर लेते हैं। अभी दिखाती हूँ आपको कितनी धूल बैठी रहती है। तो यहाँ पे जो पेंट्री है ना, इसकी मतलब हफ्ते में एक बार सफाई तो ही मांगता है, क्योंकि अगर सफाई ना करें ना तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो जाती है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसी हल्की हल्की धूल बैठी है। तो वो तो मैं डेली ऊपर ऐसे मारते रहती हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं हो रहा, फिर भी बहुत ज़्यादा धूल है। तो एक साइड इधर साइड मैंने साफ़ करके फिर दूसरी साइड साफ़ कर लिया है। तो अब यहाँ पे फटाफट से जो सामान जाए हैं वहाँ लगा देते हैं। तो दोस्तों किचन का काम तो ऐसा होता है ना, कभी ख़त्म नहीं होता है। तो किचन बड़ा हो तो लगता अच्छा है, पर सफाई करने में हालत भी उतनी ख़राब होती है। और मैं तो किचन को ना बांट के रखती हूँ, मतलब इस हफ्ते मैंने ये करना है, फिर अगले दिन मैंने ये करना है, दूसरे दिन ये करना है, ऐसे सोच के चलती हूँ, तब जाके मेरा काम होता है। नहीं तो लगातार एक दिन अगर हम किचन में लग जाए ना, पूरा दिन लग जाएगा हमारी साफ़ सफाई में। तो यहाँ की मैंने अच्छे से सफाई कर ली है। तो बीच में भी मैंने अच्छे से सफाई कर ली थी बीच वाले में। तो उसके बाद नीचे वाले में आ गई हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे धूल जमी हुई है बिल्कुल। तो अब फटाफट यहाँ पे इनकी सफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पेंट्री की मैंने अच्छे से सफाई कर दी है। देख सकते हैं कितना चमक रहा है पूरा शीशा। और इसकी ना डेली मतलब सफाई चाहिए ही होती है इसको, तब जाके ये अच्छा लगता है। और जब सफाई करो ना उसके बाद साफ़ सुथरा दिखता है ना किचन, इतना सुकून मिलता है दिल को पूछो मत। मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे मेरी पेंट्री की अच्छे से सफाई हो चुकी है, किचन भी नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों एक हाउसवाइफ का जो वर्क होता है सुबह से शाम तक, ये तो मेरा मॉर्निंग रूटीन था। तो यहाँ पे मॉर्निंग रूटीन करते करते मुझे सुबह के 11:30 हो गए हैं। तो इतना लंबे समय, आजकल लंबे दिन है ना, तो भी मतलब मुझे 11:30 तो बज ही जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे किचन के काम हो गए। अब चलते हैं अपने रूम में। अल्लाह होता है हमारे घर में, देखो कहाँ से ब्लॉग बनेंगे। बोलो हेलो गाइस, कैसे हो? बोलो कहाँ जा रहे हो घूमने? बताओ गाइस को, बताओ कहाँ जा रहे हो? चौपाटी हल्द्वानी। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं हल्द्वानी चौपाटी घूमने। और शाम का 5 बजने वाला है, क्योंकि बच्चों का भी मन था और हमारा भी मन था कि बच्चों को ले जाए चौपाटी। कभी कभी महीने में एक बार बाहर का जो भी फास्ट फूड है कभी कभी खाना चाहिए, महीने में एक बार, ऐसा नहीं कि डेली खाना चाहिए। तो आज हम चौपाटी चलते हैं और आप लोग को भी दिखाएंगे हल्द्वानी की चौपाटी कैसी है। छोटी सी गोल मटोल बड़ी अच्छी है, एक बार हम लोग जाके आ गए थे। तो आप बच्चों को लेके जा रहे हैं। चलो बच्चों, चलो चलो। तो दोस्तों अब चलते हैं घूमने। और यहाँ पे बच्चे और हम सब रेडी हो चुके हैं और आज बच्चों को ना घुमाने ले जा रहे हैं थोड़ी देर। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे बेटू के हाल, मतलब गेट को तो ऐसा कर दिया इन्होंने, झूला बना दिया अच्छे से। तो यहाँ पे हस्बैंड जी गाड़ी के टायर में हवा भर रहे हैं और फिर हम लोग सभी रेडी हो चुके हैं। मम्मी नहीं आ रही हैं, मम्मी घर ही हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहना है नया सूट, तो मैंने सोचा छोटी सी क्लिप मैं भी बना लेती हूँ। तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ घूमने। तो हम लोग घर से निकल चुके हैं। हाँ भाविक नाराज क्यों हुआ भाई? भाविक आधे समय आप बैठोगे, ठीक है? हाँ, बड़ी मम्मा के साथ आप बैठोगे, ओके? हाँ, स्माइल करो, स्माइल। अरे
अभी बैठा था, थोड़ा सा तो यहीं पहुंच गए, थोड़ा सा यहीं पे तो है। कौन सा हम लंबे सफर में थोड़ा जा रहे हैं। कल हनुमान जयंती है। भाभी तो नाराज हो जा रहा, कैमरे में भी नहीं आ रहा है। छोटा बेटू नाराज हो गया। पहुंच गए चौपाटी। चलो 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 आगे का चलो, चलो 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 चलो। भानु क्या कर रहा है ऐसा? तो हाथ नहीं पकड़ेंगे बच्चे हो अभी आप। तो दोस्तों यहाँ पे हम पहुँच गए चौपाटी हल्द्वानी के, और सबसे पहले हमने मोमोज़ ऑर्डर किए। तो यहाँ पे मोमोज़ खा रहे हैं हम लोग। तो कभी कभी ना कुछ नहीं होता है खाने में, महीने में एक बार खा लो, डेली के रूटीन में नहीं लाने चाहिए। पर ये मोमो ना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, इतने यम्मी हो रहे थे ना, पूछो मत। तो अब यहाँ पे हम लोग इंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। गरम बहुत गरम हो रहा अंदर। ना तो कोई ईएमआई करे और ना ही किसी लोन पे अप्लाई। क्या खाने लगे यहाँ पे? आराम से हैं? आपने खाया? खाओ, हाँ खाओ, गुड गुड, खाओ बेटा खाओ। आराम से खाना, चबा चबा के खाना, ठीक है? छोटा छोटा खाओ खाओ, उसको भी ठंडा हो जाएगा, वो अच्छा नहीं होगा ठंडा ठंडा। भाभी की जगह कितनी अच्छी सीट मिली है भाभी को पेड़ के नीचे। गरम गरम खाओ उसको, गरम गरम खाओ, खाओ फिर खाओ। कैसा हो रहा? टेस्टी? खाओ फिर। तो यहाँ पे हमने फिर चिली मोमो भी ट्राई किए। चिली मोमो खाए नहीं थे, हमने कहा चलो चिली मोमो भी ट्राई कर लेते हैं। ये भी टेस्टी हो रहे थे, पर जो फ्राई वाले थे वो ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। तो यहाँ पे ना म्यूजिक भी लगा हुआ है, इसलिए मुझे अब सारे बच्चे आइसक्रीम लिए, हमने खा लिया। वीडियो बनाने की बाद में याद आ रही। भाभी कैसा हो रहा? यम्मी यम्मी। भाभी के तो बहुत ही नखरे बड़े हैं आज, इतने नखरे बड़े ना इसके। आज तो तेरा बर्थडे, भाभी का आज तो तेरा बर्थडे भी नहीं है, इतने भाव बड़े हैं। तू कैसा रहा फिर आपका? आइसक्रीम, पिज्जा, गुड। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। फिर खा रहे हैं हम गोलगप्पे यहाँ पे, और यहाँ पे ना म्यूजिक लग रहा है, कहीं कहीं ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो इसलिए मुझे आवाज़ अपनी म्यूट करनी पड़ी है। तो यहाँ पे ये है हल्द्वानी का एरिया, मतलब हल्द्वानी में 3 चौपाटी हैं। तो ये इसमें हम पहली बार भी आए थे, दूसरी बार भी हम यहीं आए बच्चों के लेके। तो यहाँ पे अब हम खा रहे हैं गोलगप्पे।
कर दूं? वो आप ही खा रही हो? खाओ खाओ ना खाओ। उसको बताया कि बाबा वहाँ करके वहीं पहुँच गया। आपको सजेशन देते हैं, माना करो प्लीज, सजेशन माना करो। आपके मुंह में भी लगेगा, हाथ में लगेगा। बात कह रहा हूँ, जाके खाना खाना है। तो दोस्तों अब चलते हैं घर को, और यह है कालूशाही मंदिर हल्द्वानी का। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो आजकल ना इतना ट्रैफिक हो रहा है हल्द्वानी में, पूछो मत। तो उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा बच्चों के साथ। तो कभी कभी ना ऐसे पल होने चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की ना आउटिंग बहुत ज़रूरी है। घर ही घर में ना बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो अब चलते हैं हम सीधे अपने घर को। सुंदर आया चंदा मामा। अरे आंटी अरे उतरो फिर मैं गोट खोल के आता हूं। सिम्बा 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 शिम्बा शिम्बा सिम्बा। अरे विभो सिम्बा रुक जा। तो ये देखो कुपस की गाड़ी में दरवाजा खोलने लग जा रहा है यार। फोटो के लिए नहीं लाया। शिम्बा तेरे लिए कुछ नहीं लाए हम। शिम्बा ए शिम्बा। अरे कुछ नहीं लाए हैं। कैसे कूद रहा है, कैसे कूद रहा है, कैसे कूद रहा है। सिम्बा अभी खाएगा।